गर्भ निरोधक काउंसलिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का उद्देश्य यह बताना है कि आप अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्पों और हर विधि के संभावित फायदे और नुकसान के बारे में जान लें। आज के सेशन के बाद हम आशा करते हैं कि आप अपने विकल्पों को समझेंगे और अपनी पसंद में सशक्त महसूस करेंगे कि किस गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना है। 3 सबसे प्रभावी प्रतिवर्ती तरीके, 3 अंतर गर्भाशयीय उपकरण या आईयूडीज और इम्प्लांट हैं। 2 हार्मोनल आईयूडीज हैं जिन्हें मायरीना और काइलिना कहते हैं। काइलिना में मायरीना की तुलना में हार्मोन की कम खुराक होती है। नॉन हार्मोनल कॉपर आईयूडीज तीसरे प्रकार का आईयूडी है। इम्प्लांट को इम्प्लेनोन कहा जाता है। ये तीनों विधियां 99% से ज़्यादा प्रभावी हैं और इन्हें गर्भ निरोधक का सबसे प्रभावी रूप माना जाता है। आइए प्रत्येक पर एक नज़र डालें। हार्मोनल आईयूडीज छोटे टी आकार के उपकरण होते हैं जो गर्भाशय में प्रोजेस्टेरोन छोड़ते हैं। प्रोजेस्टेरोन एक प्राकृतिक हार्मोन है जो पीरियड को नियंत्रित करने के लिए अंडाशय से निकलता है। हार्मोनल आईयूडीज गर्भावस्था को रोकने में 99% से ज़्यादा प्रभावी हैं। ये 5 साल तक चलते हैं। इन्हें चिकित्सक गर्भाशय में डालते हैं और चिकित्सक ही निकाल सकते हैं, लेकिन आप किसी भी समय इन्हें निकलवा सकते हैं। हार्मोनल आईयूडीज से जुड़े छोटे तार नरम हो जाते हैं और आमतौर पर सेक्स के दौरान आपको या साथी को असुविधा नहीं देते। सभी आईयूडीज एक ही तरह से डाले जाते हैं। सबसे पहले आपकी डॉक्टर आपके पेट के निचले हिस्से के बाहर की तरफ धीरे से दबाकर आपकी जांच करेगी और साथ ही चिकनाई वाले दस्ताने वाली उंगलियां डालकर गर्भाशय की जांच करेगी। फिर वह एक स्पेकुलम डालकर आपके गर्भाशय ग्रीवा को धोएगी, जैसे कि सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग दौरान किया जाता है। फिर गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय में आईयूडी डालेगी। आईयूडी डालने से पीड़ा हो सकती है, लेकिन आमतौर पर इसमें 5 मिनट से भी कम समय लगता है। तकलीफ से राहत पाने के लिए आप आइबुप्रोफेन या अन्य दवाएं ले सकती हैं। हार्मोनल आईयूडीज डालने के बाद कुछ महिलाओं को अनियमित ब्लीडिंग होती है। आपको पहले 6 महीने के भीतर अनियमित धब्बे भी आ सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद आपके पीरियड सामान्य से बहुत हल्के और कम होंगे। अधिकतम महिलाओं को केवल कुछ दिनों के लिए ही लाइनर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जीपी या गायनोकोलॉजिस्ट हार्मोनल आईयूडीज डाल सकती हैं। इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी। हार्मोनल आईयूडीज की कीमत सामान्य प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ जांच करवाने और डलवाने की कीमत के बराबर है। एक बार आईयूडी डलवाने के बाद जब तक आप इसे निकलवाते नहीं तब तक कोई खर्च नहीं होता। कॉपर आईयूडी एक नॉन हार्मोनल विकल्प है। यह तांबे और प्लास्टिक से बना होता है और इसमें कोई हार्मोन नहीं होता। यह गर्भावस्था को रोकने में 99% से ज़्यादा प्रभावी है। नॉन हार्मोनल आईयूडीज गर्भानिरोधक विधि है जिसे एक चिकित्सक द्वारा गर्भाशय में डाला जाता है। हालांकि आप इसे किसी भी समय निकलवा सकती हैं। नॉन हार्मोनल आईयूडी से जुड़े छोटे तार नरम हो जाते हैं और आमतौर पर सेक्स के दौरान किसी को कोई असुविधा नहीं होती है। कुछ महिलाओं में पीरियड भारी हो सकता है या ज़्यादा पीड़ा हो सकती है, खासकर डालने के बाद पहले 3 से 6 महीने के भीतर। हालांकि यह समय के साथ बेहतर हो सकता है। एक जीपी या गायनोकोलॉजिस्ट आपके गर्भाशय में कॉपर आईयूडी डाल सकती है और इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी। कॉपर आईयूडी के ऊपर सरकारी सब्सिडी नहीं है और इसकी कीमत $100 से $120 है और जांच करवाने और डलवाने की कीमत भी है। एक बार डलवाने के बाद निकलवाने तक कोई खर्च नहीं होता। इम्प्लेनोन गर्भ निरोधक का एक और सक्रिय प्रतिवर्ती तरीका है जिसमें हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है। यह एक छोटी सी रॉड होती है जिसे आपकी ऊपरी बाह के अंदरूनी हिस्से में रखा जाता है। यह समय के साथ धीरे धीरे आपके शरीर में हार्मोन छोड़ती है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर देख नहीं सकते। यह गर्भावस्था को रोकने में 99% से ज़्यादा प्रभावी है। इम्प्लेनोन 3 साल तक रहता है, हालांकि आप इसे किसी भी समय निकलवा सकती हैं। इम्प्लांट आसानी से डाला जाता है। चिकित्सक आपकी बांह धोएगी, एनेस्थेटिक इंजेक्शन देगी और फिर इम्प्लांट को आपकी त्वचा के नीचे डाल देगी। इम्प्लेनोन के साथ ब्लीडिंग के पैटर्न का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। कुछ महिलाओं को 6 महीने, 1 साल या पूरे 3 साल तक अनियमित ब्लीडिंग होती है। कुछ महिलाओं को बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होती और कुछ को भारी ब्लीडिंग हो सकती है।
जीपी इम्प्लेनॉन डाल सकती है, लेकिन आपको पहले प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी। इम्प्लेनॉन की कुल कीमत नॉन प्रिस्क्रिप्शन की कीमत के साथ जांच करवाने और डलवाने की कीमत है। डलवाने के समय तक कोई खर्च नहीं होता। ये तीनों विधियां 99% से ज़्यादा प्रभावी हैं और गर्भ निरोधक का सबसे प्रभावी रूप मानी जाती हैं। आइए गर्भ निरोधक के कुछ अन्य प्रभावी तरीकों पर एक नज़र डालें। डेपो या डेपो प्रोवेरा एक और बहुत प्रभावी तरीका है। यह हार्मोन प्रोजेस्ट्रोजन का एक इंजेक्शन है और 94% प्रभावी है। वो इंजेक्शन हर 3 महीने बाद दिया जाता है। इसका मतलब है कि आपको इंजेक्शन लेने के लिए नियमित रूप से जीपी क्लिनिक वापस जाना होगा। एक बार इंजेक्शन दिए जाने के बाद हार्मोन को हटाया नहीं जा सकता। यदि आप डेपो इंजेक्शन लगवाने के बाद गर्भवती होना चाहती हैं तो आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि हार्मोन आपके शरीर से बाहर न निकल जाए, जिसमें 9 महीने तक लग सकते हैं। जबकि पहले 9 महीने तक अनियमित ब्लीडिंग हो सकती है। ज्यादातर महिलाओं को पीरियड आते ही नहीं। बहुत कम प्रतिशत 10% से कम महिलाओं को भारी ब्लीडिंग होती है। थोड़ा वजन बढ़ना भी इंजेक्शन का एक संभावित प्रभाव है। डेपो प्रोवेरा इंजेक्शन दे सकती है, लेकिन आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी। इंजेक्शन सामान्य प्रिस्क्रिप्शन की कीमत पर मिलता है। आपको हर 3 महीने में नए प्रिस्क्रिप्शन पर एक इंजेक्शन खरीदना होगा। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और वजाइनल रिंग प्रभावी तरीके हैं जिनमें हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन होते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय द्वारा जारी होता है जो आपके पीरियड को नियंत्रित करने के लिए प्रोजेस्ट्रोजन के साथ मिलकर काम करता है। ये विधियां सामान्य इस्तेमाल करने पर 91% प्रभावी हैं। पिल हर दिन लेनी होगी और इसे प्रभावी बनाने के लिए एक ही समय पर लिया जाना चाहिए। महिलाओं में आमतौर पर कंबाइंड पिल के साथ पीरियड नियमित रूप से हल्के और कम होंगे। क्योंकि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में ईस्ट्रोजन होता है, यह कुछ महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं होता, विशेष रूप से धूम्रपान करने वाली, 35 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाली, ज़्यादा वजन वाली महिलाएं या जिनमें ब्लड प्रेशर, ब्लड क्लॉट्स, ओरा वाला माइग्रेन और कुछ कैंसर जैसी बीमारियों का इतिहास हो। कुछ महिलाओं को अनियमित ब्लीडिंग, जी मिचलाना, पेट का फूलना या स्तन कोमलता का अनुभव हो सकता है। इन दुष्प्रभावों में आमतौर पर 3 महीने तक सुधार होता है। पिल के लिए आपको जीपी से प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। अधिकांश गोलियां सामान्य प्रिस्क्रिप्शन की कीमत पर होती हैं, हालांकि कुछ निजी प्रिस्क्रिप्शन पर हैं जिनकी कीमत ज़्यादा है। पिल लेने का खर्चा लगातार चलता रहता है क्योंकि इसे नियमित रूप से खरीदना होगा। वेजाइनल रिंग ऑस्ट्रेलिया में न्यूवा रिंग के नाम से बेची जाती है। यह एक प्लास्टिक की रिंग है जिसमें कंबाइंड पिल के समान हार्मोन होते हैं। इसे महिलाएं योनि में डालती हैं और इसे हर 4 सप्ताह में बदलना होता है। ज़्यादातर महिलाएं 3 सप्ताह के लिए रिंग छोड़ देती हैं और चौथे सप्ताह के दौरान पीरियड के लिए इसे बाहर निकालती हैं। रिंग डालने का कोई उत्तम तरीका नहीं है। आपको इसे अपनी योनि में ऐसी जगह रखना है जहां आप इसे महसूस ना करें। रिंग से आपको या आपके साथी को सेक्स के दौरान कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। वेजाइनल रिंग से ब्लीडिंग नियंत्रण में रहती है, पीरियड हल्का हो सकता है या आप उन्हें पूरी तरह से छोड़ना चुन सकती हैं। कुछ महिलाओं में रिंग के साथ योनि से डिस्चार्ज ज़्यादा निकलता है। न्यूवा रिंग खरीदने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी। यह कुछ अन्य गर्भ निरोधकों की तुलना में ज़्यादा महंगी है क्योंकि यह केवल निजी प्रिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है। कई ऐसी पिल्स हैं जिनमें ईस्ट्रोजन नहीं होता। इन्हें प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल्स, पॉप या मिनी पिल्स कहा जाता है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर या माइग्रेन, सिरदर्द जैसी बीमारियों वाली महिलाओं को ईस्ट्रोजन से बचना चाहिए। ये गोलियां अपना दूध पिलाने वाली माताओं को भी दी जा सकती हैं। सामान्य इस्तेमाल के साथ यह 91% प्रभावी हैं। केवल प्रोजेस्ट्रोजन पिल को हर दिन लेना होता है और इसे प्रभावी बनाने के लिए एक ही समय पर लिया जाना चाहिए। यदि आपको केवल प्रोजेस्ट्रोजन पिल लेने में 3 या ज़्यादा घंटे देरी हो गई हो तो आपको 72 घंटे के लिए कॉन्डोम जैसे बैकअप विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। केवल प्रोजेस्ट्रोजन की पिल लेने वाली महिलाओं को आमतौर पर उनकी ब्लीडिंग में बदलाव का अनुभव होगा। कुछ महिलाओं को अनियमित ब्लीडिंग होगी और कुछ को बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं हो सकती। केवल प्रोजेस्ट्रोजन पिल के लिए आपको जीपी से प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी। यह एक सामान्य प्रिस्क्रिप्शन की कीमत पर है। अकेले इस्तेमाल किए जाने पर कॉन्डोम गर्भावस्था को रोकने में 82% प्रभावी होता है।
जैसा कि आप देख सकती हैं, अकेले कॉन्डम पहले चर्चा की गई विधियों की तुलना में कम प्रभावी हैं। हालांकि कॉन्डम ही एकमात्र तरीका है जो सेक्स से फैलने वाली इन्फेक्शन से बचाता है। कुछ महिलाएं इन्फेक्शन और गर्भावस्था को रोकने के लिए कॉन्डम और गर्भ निरोधक के किसी और तरीके का एक साथ इस्तेमाल करती हैं। ओरल, एनल या वेजाइनल हर बार सेक्स करते समय नए कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्डम का इस्तेमाल करते समय हमेशा याद रखनी चाहिए। कभी भी एक ही कॉन्डम को 2 बार इस्तेमाल ना करें। कॉन्डम की पैकेजिंग में हमेशा एयर पॉकेट की जांच करें। यदि आप एयर पॉकेट को मिटा नहीं सकती तो कॉन्डम फटा हुआ हो सकता है और आपको इसे फेंक देना चाहिए। इसके अलावा उसकी समाप्ति तिथि को देखें और समाप्त हो चुके कॉन्डम कभी भी इस्तेमाल न करें, बस उसे फेंक दें। लेटेक्स कॉन्डम के साथ केवल पानी आधारित लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करें। कॉन्डम को सीधे धूप से दूर ठंडी सूखी जगह पर स्टोर करें। पैकेजिंग को फाड़ने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे कॉन्डम खुद ही फट सकता है। आप किसी भी फार्मेसी और कुछ सुपरमार्केट से आसानी से कॉन्डम प्राप्त कर सकती हैं और इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। कीमत इस बात पर निर्भर है कि आपको कितने कॉन्डम की ज़रूरत है। गर्भावस्था की संभावना को कम करने के लिए असुरक्षित सेक्स के बाद इमरजेंसी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल किया जा सकता है। असुरक्षित सेक्स में ऐसी स्थितियां शामिल हो सकती हैं जैसे कॉन्डम फट जाना, गर्भ निरोधक गोलियां का लेना भूल जाना या डेपो-प्रोवेरा इंजेक्शन लेने में देरी हो जाना। इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं जिन्हें बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के सीधे केमिस्ट से खरीदा जा सकता है। नॉन हार्मोनल कॉपर आयोडीज भी इमरजेंसी गर्भ निरोधक का रूप हैं। यदि आप कॉपर आयोडीज का इस्तेमाल करना चुनती हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। असुरक्षित सेक्स के 4 से 5 दिन बाद तक इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोलियां ली जा सकती हैं। हालांकि आप जितनी जल्दी इन्हें लेंगे ये उतने ही ज्यादा असरदार हो सकती हैं। इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोलियां गर्भ निरोधक के अन्य रूपों की तरह प्रभावी नहीं हो सकती हैं और इन्हें प्राथमिक विधि के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कॉपर आयोडीज असुरक्षित सेक्स के 5 दिन बाद तक डाला जा सकता है और गर्भावस्था को रोकने में 99% प्रभावी है, लेकिन आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी। आप अत्यधिक प्रभावी गर्भ निरोधक प्रदान करने के लिए कॉपर आयोडीन डाले रखने का चुनाव कर सकती हैं। इमरजेंसी गर्भ निरोधक पिल फार्मेसी में काउंटर पर प्राप्त की जा सकती हैं और किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। यदि आपने इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोलियां ली हैं तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके पास भविष्य के लिए नियमित रूप से गर्भ निरोधक है। और यह आपके लिए उपलब्ध सभी गर्भ निरोधक विकल्पों का सारांश है। गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करने का विकल्प आपका है। यदि आप ज्यादा जानकारी चाहती हैं तो आप हमेशा अपने डॉक्टर, फार्मासिस्ट या नर्स से बात कर सकती हैं।